हाय गाइस, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द आपकी आईपीएल के स्टार से, टीम इंडिया के स्टार से मुलाकात करवाएंगे। तो एक स्टार हमारे साथ मौजूद है, नाम है रियान पराग। बताने की जरूरत नहीं है कि रियान पराग कौन, आप क्रिकेट देखते हैं तो जानते ही होंगे। बहुत बहुत स्वागत है रियान पराग आपका न्यूज़ 24 पर। थैंक यू सो मच। अच्छा, टीम इंडिया में अब हम देख रहे हैं कि जैसा कि आपने अभी बताया भी था कि धोनी के बाद फिनिशर हमको बहुत ज़्यादा कोई नहीं मिल पाया जिसको सीधा कह दे यार धोनी है तो मुमकिन है, बाकी उसके बाद हम कोई ऐसा नाम नहीं ले पाए। रियान पराग आने वाले वक्त में अपने आप को उस पोजीशन के लिए तैयार कर रहे हैं और क्या करेंगे आप उसके लिए कि टीम इंडिया में आपका सिलेक्शन हो जाए? आई थिंक डेफिनेटली सर, गोल तो वही रहा है, इसीलिए क्रिकेट खेल रहा हूँ कि इंडिया के लिए खेलना है और इंडिया के लिए लंबे टाइम के लिए खेलना है। अभी जितने भी परफॉर्मेंसेस मैंने करे, आई थिंक डेफिनेटली नॉट क्लोज टू बीइंग एनफ टू प्ले फॉर द सीनियर इंडियन टीम। आई थिंक वही बात है कि इस सीज़न से सीखेंगे बहुत कुछ। अभी ऑफ सीजन में जाके मेहनत करेंगे, डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे, वापस आईपीएल में आएंगे और फिर वापस परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो वही पाथ है, वो जब तक नहीं होता तब तक लगे रहेंगे। कैप्टनसी में संजू को कितने नंबर आपकी तरफ से? आप तो उनके अंडर कैप्टनसी में खेल रहे हैं, बहुत लोगों ने उनकी तारीफ की, उनकी कैप्टनसी की, कूल एंड काम रहते हैं, कंपोज रहते हैं। आप कैसे? आप तो उनके अंडर खेल रहे थे कैप्टनसी में, क्या कहें? आई थिंक 100%। आई थिंक संजू भैया के साथ मैं अभी 4 साल से खेल रहा हूँ, 2 साल एज अ कैप्टन, और उनका एक से हमेशा से रहा है 2019 से लेके जब अजिंक्य भैया कैप्टन थे, फिर स्टीव स्मिथ कैप्टन था, तो वो एक से उनका हमेशा रहा। तो इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ है कि वो कैप्टनसी पे आए, और जब भी उन्होंने कैप्टनसी का रोल अदा किया, आई थिंक बहुत ही चिल इंसान है, बहुत ही मतलब खुश रहते हैं, मजाक करते रहते हैं। गेम के टाइम डेफिनेटली थोड़ा सीरियस रहता है। आई थिंक ऑफ द फील्ड बहुत अच्छा माहौल बना के रखते हैं। अच्छा, हमने देखा है आपको जब बैटिंग में मौके मिले तो आपने एक जिसमें मौका मिला था आरसीबी के खिलाफ जो मैच था उसमें अच्छा मौका मिला था, बॉल्स भी आपको अच्छी खासी खेलने को मिली थी, तो आपके अंदर का वो बल्लेबाज जागा, उसने अकेले मैच जिताया वो आरसीबी के खिलाफ। अब क्या आने वाले सीजन्स में, अब संजू भाई तो आप कैप्टन है, अच्छी बातचीत भी होती है, क्या आप कहेंगे कि संजू भाई थोड़ा सा ऊपर खिला लो यार, बहुत नीचे आता हूँ, मुश्किल से 10-12 बॉलें मिलती हैं ज़्यादातर मैच खेलने में, ज़्यादातर तो यही होता है। बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक मुझे एक रोल दिया फिनिशर का, जो आई थिंक अगर वर्ल्ड क्रिकेट में देखें एक ही बंदे ने उसको निभाया, उसको जस्टिस दिया, वो MS धोनी। और बाकी अगर आप देखें तो आपके मुंह पे एकदम फटाक से कोई नाम नहीं आएगा जिसने फिनिशिंग का रोल एकदम अपना कर लिया है। आई थिंक वो एक मेरा रोल है जो मुझे मास्टर करना है। अभी मैं 20% सीखा हूँगा, पर आई थिंक जैसे खेलता रहूँगा, और कि जाते ही कैसे छक्के मारना है, कैसे सिचुएशंस रीड करना है, जब टाइम मिल रहा है, आप बोलते हो जब टाइम मिलता है तब कैसे खेलना है, और जब टाइम नहीं मिलता है तब कैसे खेलना है। आई थिंक बहुत ही ट्रिकी रोल है। T20 में आई थिंक सबसे हार्ड रोल है 6-7 बैटिंग करना। तो आई थिंक उसको मैं निभाना चाहता हूँ और उस पर कोशिश कर रहे हैं हम, और फॉलोइंग सीजन में बेहतर होगा। हमने देखा था उसी आरसीबी वाले मैच में ही हर्षल भाई के साथ थोड़ी सी बातचीत हो गई थी आपकी, ऐसे कैमरे पे देखने में तो लग रहा था यार कुछ ज़्यादा बातचीत हो गई है, लेकिन फिर मैंने आपको वो वीडियो देखा था, हमारे व्यूअर्स ने नहीं देखा होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ एक बार बताएं कि क्या हुआ था उस दिन। कैमरा में तो सर थोड़ा ज़्यादा दिखा देते हैं, हाँ। फिर वो क्रूशियल मोमेंट इसीलिए दिखा देते हैं। आप बताओगे तो ज़्यादा उसमें थोड़ी गलती मेरी भी थी। उन्होंने 2021 में मुझे आउट करके ऐसे हाथ से एक इशारा करा था, और फिर मुझे याद रहेगी वो बात, और बिल्कुल। मैं रुका हुआ था थोड़ा, वो थोड़ा मेरा बचपना भी था कि मैंने उनको इस साल केस में करा। पर आई थिंक हीट ऑफ द मोमेंट वो निकल गया, और फिर आई थिंक मैच के बाद कोई कुछ मीन नहीं करता। थोड़ी अनबन इधर उधर हुई, और मैच के बाद भी जो हुआ हुआ। पर आई थिंक गेम के टाइम पे जो भी होता है, मैच के बाद हम लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, तो आई थिंक उतना हम सोचते नहीं। मैच के बाद मुलाकात हुई, गले वेले मिले? बिल्कुल बिल्कुल। मेगा ऑक्शन का इस टीम को फ़ायदा हुआ क्योंकि कई सारे खिलाड़ी गए, कई सारे खिलाड़ी आए, संगा पिछली बार भी थे, संगा इस बार भी थे, उन्होंने टीम को, आप लोग को समझाया, एक यूनिट बनाया, और जैसे आप खेल रहे थे मतलब लगातार आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया और इसी वजह से आरआर फाइनल तक पहुंचा। तो क्या उसका फ़ायदा हुआ कि टीम बदली है तो उस वजह से फ़ायदा हुआ और एक ऐसे यूनिट बनकर खेल पाया? डेफिनेटली 100%। आई थिंक मेगा ऑक्शन बहुत बड़ा फैक्टर प्ले हुआ है इस बार के आईपीएल में, क्योंकि आप देखें तो मिडिल ओवर्स में जैसे हमने 2 स्पिनर्स लिए, वो बजट में कैसे उन्होंने लिया मेरे को बिल्कुल ही पता नहीं, पर आई थिंक वो डेफिनेटली इसीलिए हम फाइनल खेले। और पेस बॉलर्स देखे, आप फिनिशर्स देखे, आप बैटिंग देखे, आई थिंक एक बहुत ही अच्छा ऑक्शन था हमारे लिए। और आई थिंक ऑक्शन पेपर पे होता है, पर एक टीम के हिसाब से एक जेल करना और सबको एक साथ ला के एक टूर्नामेंट मतलब पुट टुगेदर करना, आई थिंक हमने बहुत अच्छा किया। थोड़ा शॉर्ट हो गया, पर आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड सीजन फॉर अस। आप सांगा एज अ कोच? Sangha as a coach, I think one of the best coaches, if not the best coach I've ever played against. मैंने राहुल द्रविड़ सर के साथ काम करा 3 साल अंडर-19 वर्ल्ड कप में। आई थिंक राहुल द्रविड़ सर और सांगा सर आई थिंक डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छे कोच। इतने बड़े बल्लेबाज रहे हैं वो, आपको उनसे सीखने को भी मिलता होगा कुछ ऐसी चीज़ें जो सांगा से आप सीखना चाहें, क्या होंगी वो?
आई थिंक क्रिकेटिंग तो बहुत सारी चीज़ें होती है, पर आई थिंक ऑफ द फील्ड वो जैसे रहते हैं, ऑफ द फील्ड अपने आप को जैसे कैरी करते हैं, हमारे साथ गोल्फ खेलने जाएंगे, हमारे साथ पार्टी करेंगे, हमारे साथ गाने सुनेंगे, गाने गाएंगे, तो आई थिंक ऑफ द फील्ड बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि क्रिकेट ही आपकी लाइफ नहीं है, क्रिकेट एक आपकी लाइफ का हिस्सा है। आई थिंक क्रिकेट के सिवाय बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको जाननी चाहिए, तो आई थिंक ऑफ द फील्ड बहुत कुछ सीखा। तो आप जॉस से बात करते हैं कि आप ऐसा क्या करते हो यार, मुझे भी थोड़ा बताओ, ये हिटिंग इतनी तगड़ी जो आप हिटिंग करते हो उसके बारे में Definitely, बात होती है, बहुत- या फिर वो कुछ टिप्स देते हैं? तो जॉस और मेरा एक रिचुअल है, एक टाइमिंग है कि मैच के पहले हम हमेशा सेम टाइम पे पूल जाते हैं। अच्छा। तो पूल पे बहुत सारी बातें होती है, ये होती है, और उनका बस एक ही चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैच का कोई भी रिज़ल्ट हो, कोई सा भी मैच हो, उन्होंने 100 करा हो, पिछला मैच 0 करा हो, पिछले मैच, उनका रूटीन सेम रहता है। वो जिम जाएंगे, सर्टन खाना खाएंगे, सर्टन टाइम पे पूल जाएंगे, सर्टन टाइम पे स्ट्रेचिंग करेंगे। आई थिंक वो बहुत सीखने को मिलता है कि कितने डिसिप्लिन है इतना बड़ा प्लेयर। अच्छा, जॉस से एक बार ऑनलाइन इंटरव्यू में मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कई सारे क्रिकेटर्स के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे शरारती कौन है। आप बताइए, राजस्थान रॉयल्स में सबसे शरारती कौन है? मेरे सिवाय आई थिंक यूजी भाई क्लोज, यूजी भाई क्लोज है। यूजी भाई हाँ। सबसे शरारती। सबसे ज़्यादा सोता कौन है? सबसे ज़्यादा सोता आई थिंक सैनी, नवदीप सैनी। नवदीप सैनी। हाँ जी। फूडी कौन है सबसे ज़्यादा? फूडी करुण भाई, करुण नायर। सबसे ज़्यादा सिंसियर? सबसे ज़्यादा सिंसियर जॉस, जॉस। जॉस बाटलर। अच्छा, तभी उन्होंने बहुत ज़्यादा खुल के चीज़ें बताई नहीं थी मुझे। एकदम। अच्छा, आपने कुछ ऐसा किसी के साथ प्रैंक किया, कुछ ऐसी बातें जो आप खुल के बता सकते हो हमारे व्यूअर्स को कि यार ऐसा हुआ था, बड़ा मज़ा आया था, वो किस्सा आपको जानना चाहिए? प्रैंक हम करते रहते हैं, ऑन कैमरा भी हमने प्रैंक किया कि हम इंटरव्यू के साथ हम माइक पे रहते हैं और किसी को बुला के उनकी इंटरव्यू लेते हैं और फिर अनाप शनाप बोलते हैं। अच्छा। सपोज ट्रेंड बॉल की हम ले रहे थे, मतलब प्रैंक कर रहे थे हम उनकी, तो हमने इंटरव्यू को बोला उनको टिम साउदी बुला दो, तो उधर चिढ़ गए थोड़ा, उनको बोले अपील कर दो कैमरा के सामने, तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चलती रहती है। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जैसे सचिन पाजी के साथ हुआ था, कोहली पाजी के साथ हुआ था कि उनसे कह दिया कि भाई पैर छू लो जाके, नहीं तो जो भी यहाँ आता है पैर छूता है सचिन पाजी के, उन्होंने छू लिया, सचिन पाजी उठा क्या कर रहा है भाई, तो उन्होंने कहा भाई यूबी पाजी ने बोला था, ऐसा कुछ कभी हुआ? नहीं नहीं, इतना इतना हमने कहा नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो रियान पराग, IPL के नए स्टार, इमर्जिंग स्टार, कोशिश यही है कि जल्दी टीम इंडिया का रास्ता वो तय करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।